ज़रूरत पड़ने पर समाज के लिए मैं अपना सर भी कटा दूंगा, लेकिन समाज के शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या पर गोल्डन दास चुप ना कभी रहा है, न रहेगा। इसलिए कि अपना ज़िंदगी भी तो जानवर भी जी लेता है भाई साहब, अपना बाल बच्चा के तो जानवर भी पाल लेता है। तो हम भी अपना ज़िंदगी जिएंगे, हम भी अपना बाल बच्चा के लिए जिएंगे, तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क रहेगा। हम लोग के माँ बाप पैदा कर दिया ज़रूर, लेकिन सम्मान का, इज़्ज़त का, बराबरी का अधिकार देने का काम किया तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे लोगों के जो महापुरुष हैं उन्होंने देने का काम किया है भाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मोदी जी प्रधानमंत्री के आवास में ताला मार दिया जाएगा जब तक कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। हमको लगता है कि दलित समाज के जो भी बेटा क्रांति करना शुरू करता है, आंदोलन करना शुरू करता है, उससे लोगों को पेट में दर्द होता है। गोल्डन के आंदोलन से सबको हिसाब चाहिए। मोदी जी के करोड़ों करोड़ और अरबों अरब का ऑफिस है भाई, वो कहाँ से पैसा लाते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए हैं गोल्डन दास जी। सर, आपका काफ़ी नाम चर्चित है, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, इस समय पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में आप बिहार में आंदोलन करते करते SC ST अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाते उठाते दिल्ली आप पहुँच आए हैं और दिल्ली में आप SC ST आयोग का घेराव किया। क्या आपको कुछ न्याय मिला या बस घेराव ही किया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल का, जितने भी साथी देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि हम कहीं भी आंदोलन करने जाते हैं तो न्याय मांगने नहीं जाते हैं, हम न्याय छीनने जाते हैं। आयोग में हमने ताला मारा, 87 हमने रेप, गैंगरेप और मर्डर का मैं सबूत लाया था, जिसमें 50+ में किसी को मुआवजा नहीं मिला था, मुआवजा मिल गया। किसी को गिरफ्तारी नहीं हो रहा था, गिरफ्तार हो गया। किसी को कुर्की नहीं हुआ था, कुर्की हो गया। किसी को सुरक्षा नहीं मिला तो उसको सुरक्षा मिल गया। और अब बात रहा 30+ जो मामला बच गए हैं, तो SC ST के मकवाना नाम के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने स्थानीय SP और स्थानीय DM को चिट्ठी लिखे हैं। वो चिट्ठी मैं आपको दूंगा, मैं अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा देना। उन्होंने लिखा कि 1 सप्ताह के अंदर सारा डाटा लेकर अपराधी की गिरफ्तारी हुआ कि नहीं, कुर्की हुआ कि नहीं, जेल गया कि नहीं, सुरक्षा मिला कि नहीं। SP को, DM को लगभग 9 जिले का 30+ मामला जो बचे हुए हैं, 9 SP और 9 DM SC ST आयोग नई दिल्ली आने वाले हैं। मैं मकवाना सर से पुनः जाकर मिला, उन्होंने बोला कि गोल्डन 50 मामले में तो मैं कर दिया, बोले कि हाँ आप कर दिए, तो और बाकी जो 30+ जो मामले हैं उसमें कौन करेगा। तो बोले कि मैं ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख दिया हूँ। बोले कि हम कैसे मानेंगे, अगर आप जो चिट्ठी लिखते हैं उस पर कार्रवाई होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। आप बहुत सारा माध्यम बनाया कि ईमेल से सूचना दो, ट्विटर से सूचना दो, व्हाट्सएप से सूचना दो, स्पीड शो से सूचना दो, मैं तो बराबर सूचना देता था, तो कोई न्याय मिला नहीं। तो बोले कि एक काम करो कि जिस दिन 9 DM और 9 SP 9 जिला के आएंगे उस दिन तू भी आओ। बोले ठीक है, लेकिन मैं आऊँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। SC ST आयोग के चेयरमैन जो मकवाना सर हैं, उनसे बोले कि एक शर्त है। तो क्या शर्त है कि मैं आंदोलन किया तो पूरा दुनिया देखा, तो इसीलिए जब बैठक SP DM और मकवाना सर के चेयरमैन जब बैठे तो वहाँ गोल्डन दास भी बैठे, साथ ही मेरा नेशनल दस्तक और जनतंत्र खबर का रिपोर्टर या संपादक भी साथ में। उन्होंने बोला कि ठीक है, बुला लेना। ऐसे में पूरे देश में सर चर्चा है, जिस तरह से आप बिहार में तो आंदोलन करते थे, लेकिन पूरा देश के जो SC ST के लोग हैं, चाहे जो मनुवादी लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है। आप बिहार में आंदोलन करते करते देश के राजधानी दिल्ली में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका खर्च कौन उठाता है, पैसा कौन देता है? भाई साहब देखिए, हमको लगता है कि दलित समाज के जो भी बेटा क्रांति करना शुरू करता है, आंदोलन करना शुरू करता है, उससे लोगों को पेट में दर्द होता है। गोल्डन के आंदोलन से सबको हिसाब चाहिए। मोदी जी के करोड़ों करोड़ और अरबों अरब का ऑफिस है भाई, वो कहाँ से पैसा लाते हैं। मोदी जी के सांसद के मलेशिया और कहाँ कहाँ लंदन में होटल है, उनका हिसाब कौन लेगा। खैर छोड़िए, उनका अगर हिसाब लेने के लिए औकात नहीं है, अगर हमसे कोई हिसाब खोज रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि गोल्डन दास को एक गंजी भी खरीदने का औकात नहीं है। मेरा माँ बाप कोई नहीं है, अगर हमारे पास गंजी है, टी-शर्ट भी है, तो हमारे SC ST OBC और मुस्लिम समाज के जो हमारे माँ बहन हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे पिता समान हैं, वो 1-1 रुपये चंदा देते हैं भाई। उस समय दाल रोटी खाता हूँ, उस समय कपड़ा पहनता हूँ, और उसी पैसा से मैं पूरे बिहार में ही नहीं, झारखंड में, यूपी में, सभी जगह, दिल्ली में जाकर आंदोलन करता हूँ और न्याय दिलाने का काम करता हूँ। और बात रहा चंदा के,
तो आप अगर खुश हो तो आप भी दे सकते हो। ऐसे में जो आप समाज के लिए जो पीड़ित वर्ग है, SC ST OBC का किसी भी धर्म जात मजहब से आता है, जिसके साथ किसी भी तरह की भेदभाव होती है, जाति होती है, आप उनके साथ हमेशा तन धन मन से खड़े रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये प्रेरणा कब मिली, किससे मिली और ये कब आप स्टार्ट किए? भाई साहब कल के एक न्यूज़ देख लो, एक विधवा महिला के 4 बच्चा था, उसका बच्चा रोज़ भूखे मर रहा था, तो महिला को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो क्या की, लास्ट में जाके चारों को नदी में बिक दी। 2 बच्चा मर गया, एक बच्चा सीरियस हालत में बरामद हुआ, एक बच्चा लापता है। तो वही हालात मेरा भी था। मेरा भी, हम 2 महीना के जब जन्म लिए थे तो 2 महीने बाद मेरे पिताजी मर गए। मैं भी भूखे रह रहा था, मैं भी कपड़ा के बिना रह रहा था। तो हमको लगा कि ऐसे भूखे मरने से अच्छा है कि समाज के लिए लड़ाई लड़ के मर जाओ यार। समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो सब दाल रोटी कपड़ा सब देता है, ऐसे नहीं लड़ता था तो हमको कुछ नहीं मिलता था। समाज दाल रोटी दे, हमारे पास कलेजा है, हिम्मत है, कानून का ज्ञान है, समाज दाल रोटी देगा। अगर चंदा देगा 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, अंतिम शासक देगा तो मैं अंतिम शासक समाज के लिए लड़ूंगा। ज़रूरत पड़ने पर समाज के लिए मैं अपना सर भी कटा दूंगा। लेकिन समाज के शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या पर गोल्डन दास चूकना कभी रहा है न रहेगा। इसलिए कि अपना ज़िंदगी भी तो जानवर भी जी लेता है भाई साहब, अपना बाल बच्चा के तो जानवर भी पाल लेता है। तो हम भी अपना ज़िंदगी जिएंगे, हम भी अपना बाल बच्चा के लिए जिएंगे, तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क रहेगा। जो दूसरे के लिए जीता है उसे असली ज़िंदगी कहते हैं, और ज़िंदगी जो मिला है वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमारे बाबा साहब भी तो 4 बेटा त्याग दिए, हमारे कांसीराम साहब भी तो IAS थे पंजाब के, अपना नौकरी त्याग के यहाँ समाज के लिए अपना कितना त्याग किए। तो जो नौकरी त्याग दिया, जो 4 को बाल बच्चा त्याग दिया, और उनकी विचारधारा पर चलने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, क्या अपना ज़िंदगी को नहीं त्याग सकता समाज के लिए? मैं बाबा साहब को मानता हूँ और ज़रूरत पड़ा तो समाज के लिए मैं जान दे भी। ऐसे में आप जहाँ से आते हैं बिहार, वो बहुत फर्टाइल लैंड है। कर्पूरी ठाकुर, राम स्वरूप वर्मा जैसे वहाँ पे महान क्रांतिकारी निकल कर आए, जिन्होंने समानता, बंधुता, न्यायप्रिय लोग हैं ये लोग, सबकी हितैषी हुए। आप वहीं से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री जानते होंगे जो समाज के लिए उन्होंने किया। लेकिन समाज ने उनको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा। देखिए भाई साहब, मैं सभी को जानता हूँ। हमारे समाज में SC ST OBC मुस्लिम समाज के जितने भी महापुरुष हैं मैं सभी को जानता हूँ। और इन लोग के नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। इन लोग को जितना ही ज़्यादा तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। हम लोग के माँ बाप पैदा कर दिया ज़रूर, लेकिन सम्मान का, इज़्ज़त का, बराबरी का अधिकार देने का काम किए तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे लोगों के जो महापुरुष हैं उन्होंने देने का काम किया है। भाई समाज देर से ही जागा, देर से ही जाना, लेकिन दुरुस्त जागा। और देर से जागने का कारण क्या था कि SC ST OBC मुस्लिम समाज के पहले मनुवादी और ब्राह्मण लोग क्या किया था, स्कूल में नहीं घुसने देना है, तालाब में पानी नहीं पीने देना है, हम लोग के बेटी बहनों को कपड़ा नहीं पहनने देना है, हम लोग के गला में हांडी, कमर में झाड़ू बांध दिया था, स्कूल में नहीं घुसने देना है। तो हम लोग के नहीं जानने के कारण था, जागरूक नहीं होने के कारण था, एकजुट नहीं होने के कारण था शिक्षा। अब हम लोग को ऑलरेडी भरपूर मिल रहा है। समाज में जा कर जागरूक करने का काम कर रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। अगर एकजुट नहीं होते तो जो मोदी, जो अगर बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं होते तो 240 पर उनको नहीं रोकते हैं। आप दिल्ली में 2 एजेंडा लेकर आए थे, एक SC ST का आयोग और दूसरा आप जाकर जो अंबेडकर भवन है उसमें आप जाकर प्रोटेस्ट किया। आपको दिल्ली जंतर मंतर पर इजाज़त नहीं मिला। आपका मैंने वहाँ पर न्यूज़ कवर किया था। वहाँ पर आपकी एक मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST OBC की भी भागीदारी होनी चाहिए जितनी उनकी संख्या है। क्या वो प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, लोग उसको देखें? मैं जिस मांग के लिए प्रोटेस्ट किया था वो मैं प्रोटेस्ट के भी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से सभी को सूचना दे दिया हूँ। उधर से रिप्लाई भी आया है कि आपको बहुत जल्द विचार करके आपको सूचना दिया जाएगा। अगर सूचना नहीं मिला तो 2 अप्रैल 2018 का जो जन आंदोलन हुआ था ना, उससे भी भव्य और उससे भी ऐतिहासिक पूरे भारत के चक्का जाम कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मोदी जी प्रधानमंत्री के आवास में ताला मार दिया जाएगा। जब तक कलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC मुस्लिम समाज को जज नहीं बनाया जाएगा, तब तक ना ताला खुलेगा
न चक्का खुलेगा। ऐसे में राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं निकल कर आया है जो 90% लोगों का नेतृत्व कर सके। भाई साहब मैं बोला ना, अब विधायक बन जाइएगा, सांसद बन जाइएगा SC ST OBC मुस्लिम समाज के, तो उससे क्या हो जाएगा? आपको सभी जगह आदमी रहना चाहिए भाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपका जब तक जज नहीं रहेगा, आप मुख्यमंत्री भी बन के कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो इस समय देश में दो राजनीति चल रही है, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी भी गठबंधन से चल रही है और कांग्रेस भी गठबंधन से चल रही है, तो आपको इसमें दोनों में कौन पसंद है? कोई नहीं, हमको वो दोनों छोड़ के इधर 2 को पसंद है, पप्पू यादव 3 गो, असुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर रावण। 76 साल से लोकसभा में 131 सांसद जीत के जाते थे, लेकिन जय भीम नमो बुद्धाय कितने बार सुने आपने? अगर पप्पू यादव जी गए, असुद्दीन ओवैसी साहब गए, भैया चंद्रशेखर रावण गए, नमो बुद्धाय जय भीम सुनने के लिए मिला ना, तो इनको बाबा साहब के बहुजन बोलते हैं। 30 तारीख को असुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से जय फिलिस्तीन बोल दिया है, उसको लेकर 30 तारीख को हिंदू सेना और बजरंग दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जय फिलिस्तीन बोले हैं तो हिंदू सेना और बाकी सब फॉरवर्ड संगठन को या फॉरवर्ड लॉबी को पेट में दर्द हो गया। इन लोग जय हिंदू राष्ट्र बोलता है तो हम लोग भी पेट में दर्द होना चाहिए। संविधान मुर्दाबाद बोलता है, उन लोग पर देशद्रोही का FIR होना चाहिए। SC ST मुर्दाबाद कहता है तो सब पर SC ST FIR होना चाहिए। अगर असुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ़ अगर उनका सांसद को अगर इस्तीफ़ा का अगर मांग करेगा तो हम लोग मोदी के इस्तीफ़ा के लिए मांग के लिए हम लोग पूरे भारत के SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग रोड पर आएंगे और उनको इस्तीफ़ा दिलवा कर रहेंगे। आप लोग असुद्दीन ओवैसी के साथ एकदम तन धन मन से खड़े हैं? मैं हूँ, अंतिम सांस तक हूँ। असुद्दीन ओवैसी साहब जैसा मर्द, दबंग और दिलेर और वनिष्ठ कोई सांसद नहीं है। मोदी जी पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी बोले ना कि SC ST OBC उनको 2 ही नीति आता है, SC ST OBC मुस्लिम समाज के अगर कोई लोग आंदोलन करता है तो उसको लाठी मारो, जेल भेज दो। कल भी संसद भवन में घेरा गया, क्या हुआ? कितने को घायल कर दिया गया। RSS के जब संगठन के द्वारा जब आंदोलन होता है तो उसमें तलवार भांजा जाता है। लेकिन मोदी जी जो हैं वो अपने आप को OBC बताते हैं और SC ST OBC और सभी लोगों का बहुत बड़ा हितैषी माना जाता है उनको। मोदी जी अपने आप को OBC बताते हैं। पूरे भारत में SC ST OBC मुस्लिम समाज की आबादी भी है, तो पूरे भारत में OBC समाज के कितने DGP हैं, कितने मुख्य सचिव हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने SP हैं, कितने DM हैं, कितने CO हैं, कितने SDO हैं? आप खुद को बताते हैं OBC। उसको आज एक सपा के जो सांसद हैं उन्होंने सवाल उठाया कि शेंगोल को म्यूजियम में रहना चाहिए और वहाँ पे संविधान की पंक्ति लगानी चाहिए। उनका सही मांग है, हम लोग उनके साथ हैं। शेंगोल को संविधान सभा में रहना चाहिए कि नहीं? शेंगोल तो भारत में ही नहीं रहना चाहिए भाई। भारत में सिर्फ 2 ही चीज़ रहना चाहिए, संविधान का किताब और बाबा साहब का स्मारक। इसलिए कि ये देश जो है बाबा साहब से चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलता है। बार बार मोदी जी शेंगोल पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्या वो करना चाहते हैं शेंगोल? मोदी जी नहीं जोड़ दे रहे हैं भाई, मोदी जी के जोड़ दिलवाया जा रहा है मोहन भागवत से, RSS से। मोदी जी बोले ना कि जैसे फिल्म बनता है ना तो उसमें डायरेक्टर के कुछ और रोल रहता है, हीरो का कुछ और रोल रहता है, गुंडा बदमाश का कुछ और रोल रहता है। तो मोदी जी जो हैं झूठ बोलने में और SC ST OBC मुस्लिम समाज को मूर्ख बना के, बुड़बक बना के अपने प्रति प्रभावित करने में ये माहिर हैं, इसलिए इनको रखा गया है। नहीं तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से देश में 90% लोगों के साथ जिस तरह से जुल्म अत्याचार हो रहा है, क्या बहुजन समाज, बात की जाए 90% बहुजन समाज को क्या रोड पर आना चाहिए कि नहीं? रोड पर बहुत लोग आ भी गए हैं और जो बचे हैं वो भी आने वाले हैं। इस दिन रोड पर आएंगे ना तो आपको पता होगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री के छत पर से हेलीकॉप्टर से उड़ गए थे। भारत के ऐसे लोग हैं ना, जिस दिन SC ST OBC मुस्लिम समाज के रोड पर आएंगे ना तो मोदी जी को भागने भी नहीं देंगे। राजनीति में आप बड़ा दिलचस्प रखते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ। क्या लग रहा है कि ये जो NDA की सरकार बनी है, जो सरकार बनी है, ये कितना दिन तक चलेगी? 2025 से पहले सरकार गिर जाएगा। 2025 से पहले सरकार गिर जाए। लेकिन नीतीश जी को चाहिए था सांसद, उनको मिल गया, तो उनको चाहिए बिहार में CM का कुर्सी। वो बचाने के लिए वो आ जाएंगे हम लोग के पास। तो ये सरकार 2025 से पहले गिर जाए। 2025 तो मैं बहुत कह दिया, 6 महीने से पहले गिर जाएगा, आप देख लेंगे।
इतना शुक्रिया ही सर। नहीं, ट्विटर व्हाट्सअप देख लीजिए भाई साहब, जदयू के विधायक मांग कर दिया कि नीतीश जी भाजपा छोड़े, नहीं तो हम लोग जदयू छोड़ेंगे। देख लीजिए ट्विटर, जदयू के विधायक कौन? जदयू के बहुत सारे विधायक है भाई, मैं नाम लेकर ओपन कर दूं कि भाजपा उसको ईडी और सीडी से दोनों व्यवस्था कर ले। हमारे पास वीडियो बना बना के भेजे हैं भाई जदयू के विधायक लोग। या तो नीतीश जी बीजेपी छोड़े, नहीं तो हम लोग जदयू छोड़ेंगे। शुक्रिया सर, बात। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।